गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु का जन्म 15 अप्रैल 1459 को पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में। उनकी शिक्षाएं और विचार सभी धर्मों के लिए थे। गुरु जी का संदेश मानवता, प्रेम और एकता का था। उनके जीवन की शुरुआत बचपन से ही अद्वितीय रही थी। जब वे केवल 5 साल के थे तो उन्होंने अपने पहले ही प्रश्न में एक गहरी भक्ति की भावना का प्रदर्शन किया। गुरु नानक जी की शिक्षा का आरंभ उनके घर से ही हुआ। उनका परिवार और शिक्षक हमेशा उन्हें ज्ञान की ओर प्रेरित करते रहे। युवा नानक जी ने 16 वर्ष की आयु में शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। लेकिन उनके जीवन में एक बदलाव आया जब उन्होंने गहन ध्यान और साधना करना शुरू किया। एक दिन जब वे नदी में स्नान करने गए तो वे 3 दिन तक गायब रहे। जब वे लौटे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान से मिलने का अनुभव किया। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और वे भक्ति और सेवा की ओर अग्रसर हुए। गुरु नानक जी ने अपने जीवन में कई यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की और वहां के लोगों को अपने संदेश के माध्यम से सिखाया। उनकी शिक्षाओं में सर्वधर्म सम्मति, सामाजिक समानता और मानवता की सेवा का महत्व था। उन्होंने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कड़ा विरोध किया। उनकी प्रमुख शिक्षाओं में एक ओंकार का सिद्धांत भी शामिल है, जो सिख धर्म की आधिकारिक धरोहर है। गुरु नानक जी ने 1500 के आसपास अपना मिशन शुरू किया और उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। वे धर्म के प्रति एक नए दृष्टिकोण के साथ आए, जिसने भक्ति को अधिकतर बाहरी संस्कारों की बजाय आंतरिक अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने बहुत से शिक्षाएं दी जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उनके शब्दों में प्रेम और सहिष्णुता की गहराई है, जो हर इंसान को जोड़ने का प्रयास करती है। गुरु नानक देव जी का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और सिद्धांतों से सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। उनका निधन 22 सितंबर 1529 को हुआ, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी सिख धर्म के अनुयायियों में जीवित हैं। गुरु नानक जी की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनके जीवन का संदेश हमें एकता और प्रेम की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनके योगदान के लिए हम सदा कृतज्ञ रहेंगे और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। फॉलो फॉर मोर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।